हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी की दुनिया में। आज हम पढ़ने वाले हैं द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, जो कि है 6th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी बुक में पहली चैप्टर है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई। यानी कि हमारा जो आसमान है, जब सूर्यास्त तो हो जाता है उसके बाद क्या दिखता है, पूरा ही पूरा प्लेन रहता है आसमान। ओके, और उसके बाद देखो तो एक या दो डॉट्स ऐसे दिखने लगते हैं जो कि शाइन करते हैं। शून यू वुड सी द नंबर ऑफ इंक्रीजिंग, और उसके बाद क्या होता है, नंबर इंक्रीज होने लगता है डॉट्स का। ओके, यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, और हम उसे काउंट नहीं कर पाते हैं। द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम ब्राइट अदर डिम। पूरा ही पूरा आसमान ऐसे भर जाता है, जिसके बाद कुछ ब्राइट दिखते हैं और कुछ डिम रहते हैं। इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडेड विथ डायमंड। क्या होता है, डायमंड की तरह चमकने लगता है। ओके, दे ऑल अपेयर टू द ट्विंकलिंग, और सारे के सारे ट्विंकलिंग करने लगते हैं। बट इफ यू लुक एट देम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ देम डू नॉट ट्विंकलिंग एज अदर्स डू। मतलब कि आप अगर ध्यान से देखो तो कुछ तो ट्विंकलिंग करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। ओके, दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिंकर जस्ट एज द मून साइंस। और वो क्या करते हैं कि सिर्फ मून के जो साइन आते हैं उसको, जो मून का मतलब चंद्रमा का जो प्रकाश आता है, उस प्रकार से वो लोग शाइनिंग करते हैं, लेकिन उनका खुद का कोई शाइन नहीं रहता है। ओके, along with this bright object you may also see the moon on most of the day। हम देखते हैं कि महीने में पूरे दिन, मतलब कुछ दिन ऐसे होंगे जिस दिन मतलब चंद्रमा नहीं दिखते हैं, पर बहुत दिन ऐसे होते हैं जिस दिन चंद्रमा हमें दिखने लगते हैं। और may however appear at different times, डिफरेंट जगह में, डिफरेंट शेप में और डिफरेंट टाइम में भी दिखते हैं महीनों में। ओके, यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ टाइम। फुल मून हम एक ही बार ही देख पाते हैं, महीने में एक बार। और उस फुल मून को क्या कहते हैं, फुल मून कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। मतलब पूरा जो हमारा ये दिखता है, क्या चंद्रमा दिखता है, उसको क्या कहते हैं, फुल मून भी कहते हैं और पूर्णिमा भी कहते हैं। ओके, A fortnight later you cannot see it at all. It is a new moon। जिस दिन हम नहीं देख पाते हैं उसे क्या कहते हैं, जिस दिन आसमान में मून रहता ही नहीं है, क्लियर रहता है, उस दिन क्या कहते हैं, अमावस्या कहते हैं, या न्यू मून भी कह सकते हैं। ओके, ऑन दिस डे यू कैन वॉच दिस नाइट स्काई बेस्ट। ओके, उस दिन क्या होता है, नाइट का स्काई पूरा बेस्ट होता है और पूरा क्लियर नाइट होता है, कुछ भी नहीं रहता है। ओके, do you wondered why can't we see the moon and all this bright tiny object during daytime? क्या आपको पता है कि डे टाइम हम क्यों नहीं देख पाते हैं टीनी ऑब्जेक्ट और मून को? It is because the very bright light of the sun does not allow us to see all this bright object of the night sky। मतलब कि इसलिए हम नहीं देख पाते हैं क्योंकि सुबह क्या होता है, सूरज निकल जाते हैं। ओके, सूरज अगर निकल जाए तो उनके आगे कौन सी ऐसी लाइट है जो कि मतलब उनको छुपा पाए? हाँ, है ना। तो सूरज का प्रकाश इतना ज़्यादा होता है कि उसके लिए ना ही चंद्रमा और ना ही तारा कोई भी नहीं दिखते, स्टार नहीं दिखते कि मून भी नहीं दिखते। ओके, द सन मून एंड दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। जितने भी मतलब मून, सितारे और क्या होता है कि सन, जितने भी चमकते हैं चांद आसमान में, वो सबको क्या कहते हैं, हम सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं। ओके, सम सेलेस्टियल बॉडी आर वेरी बिग एंड हॉट। और कुछ सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि बहुत बड़ा भी होते हैं और गर्म भी छोड़ते हैं। ओके, दे हैव मेड ऑफ गैसेस, और वो गैसेस भी मतलब बनाते हैं, खुद के गैसेस भी होता है और खुद का हॉट भी, गर्म भी छोड़ते हैं। दे हैव देयर ओन हीट, वही बात, ओन हीट, खुद का हीट भी होता है और लाइट भी होता है और लोगों का। ओके, जो मतलब जो कि गैस भी छोड़ते हैं, है ना, विच दे इमेट इन
लार्ज अमाउंट में, और लार्ज अमाउंट में अपने हीट छोड़ते हैं और लाइट भी छोड़ते हैं। दिस सेलेस्टियल बॉडी आर कॉल्ड स्टार, जो कि मतलब जिसे कि हम कहते हैं स्टार कहते हैं। तो हमारा सन भी तो एक स्टार है, क्योंकि सन भी तो गैस छोड़ता है, सन भी तो मतलब गर्म छोड़ता है। नहीं तो हमें मतलब धूप के दिन में क्यों इतना गर्मी लगती है। ओके, तो सन भी हमारा एक स्टार है ना। Countless twinkling stars in the night sky are similar to the sun, but we do not feel their heat or light. कुछ मतलब ये होते हैं जो कि क्या स्टार होते हैं, ओके, जिसका कि लाइट नहीं होता है और हीट भी नहीं होता है, तो उन लोग कैसे चमकते हैं, चमकते कैसे हैं? जो कि स्टार्स होते हैं वो लोग कैसे चमकते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं, टीनी टीनी ब्यूटी दे आर वेरी वेरी फार। अच्छा, मतलब हमारे जो स्टार्स हैं उनका गर्मी हमें नहीं पहुंचती है ना। लाइट और गर्मी इतना ज़्यादा नहीं पहुंचती है जितना कि हमारा सूरज का पहुंचती है। तो क्यों नहीं पहुंचती है? क्योंकि वो बहुत हमसे दूर रहते हैं, इसीलिए उनका लाइट और गर्म जो हमें पहुंच नहीं पाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं। You must have noticed that all objects look smaller when seen from a distance. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस में होते हैं। How small an aeroplane looks when it is flying at the great height. देखिए, अब वो हमें क्यों इतना छोटा दिखते हैं, स्टार्स जो है ना, तो वो हमें इतना छोटा क्यों दिखते हैं? क्योंकि वो बहुत दूर होते हैं। कभी अब एरोप्लेन को देखो, उड़ता हुआ एरोप्लेन को, तो वो भी तो हमें छोटे ही दिखते हैं। क्या वो हमसे छोटे हैं? नहीं, तो वो हमसे बहुत ही छोटे दिखते हैं। तो जब करीब में देखो तो एरोप्लेन तो हमसे मतलब हो सकते हैं 50 गुना 100 गुना भी बड़ा हो सकता है ना। तो उसी तरह ही हमें छोटा छोटा दिखते हैं स्टार्स भी, क्योंकि वो बहुत दूर रहते हैं। While watching the night sky, you may notice various pattern formed by different groups of stars. एक ऐसा भी होता है रात में कि पैटर्न में रहते हैं और डिफरेंट ग्रुप में भी रहते हैं। ओके, दीज आर कॉल्ड सेलेस्टियल, जो कि ग्रुप होके रहते हैं स्टार सब, तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन, सॉरी कॉन्स्टलेशन कहते हैं। ओके, उर्सा मेजर और बिग बियर, उर्सा मेजर और बिग बियर ऐसे दो मतलब कॉन्स्टलेशन है जो कि बहुत बड़े हैं, मतलब ग्रुप में रहते हैं। ओके, such constellations, one of the most easily recognizable constellation it is सप्तऋषि। एक ऐसे भी मतलब constellation है जो कि जिसका नाम सप्तऋषि है। सप्त का अर्थात है 7, ऋषि का अर्थ है सेजेस। मीन्स कि 7 स्टार्स ऐसे हैं जैसे कि लगे हुए हों। 7 स्टार्स मतलब एक के बाद एक ऐसे हैं। ओके, वो भी एक कॉन्स्टलेशन ही है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स दैट फॉर्म ए पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। वो किसका पार्ट है? उर्सा मेजर और कॉन्स्टलेशन, उर्सा मेजर का एक पार्ट है। ओके, आस्क समवन एल्डर इन योर फैमिली एंड नेबरहुड टू शो योर मोर स्टार्स प्लैनेट एंड कॉन्स्टलेशन इन द स्काई। आप अपने पड़ोसी से या अपने घर वालों से किससे पूछ सकते हैं, कॉन्स्टलेशन के बारे में जान भी सकते हैं। ओके, इन एंशियंट टाइम, पुरातन युग में कैसे जानते थे वो सब? देखिए, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विथ द हेल्प ऑफ स्टार्स। तो पहले के ज़माने में जो है कि उस टाइम तो ये नहीं रहता था कि किधर जाए तो कौन सा मतलब दिशा पकड़े। हो गए, इधर जाए तो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये सब तो कहीं लिखा हुआ नहीं था। तो वो लोग कैसे जानते थे? देखिए, द नॉर्थ स्टार इंडिकेटेड द नॉर्थ डायरेक्शन। जो हमारा नॉर्थ में स्टार है ना, वो क्या करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। ओके, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पोल स्टार, और उसे हम क्या कहते हैं? पोल स्टार भी कहते हैं। इट ऑलवेज रिमाइंड्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई। और वो क्या होता है कि हमारा जो पोल स्टार है और हर समय एक ही जगह पे ही रहता है। तो उस जगह को हम, उस दिशा को क्या कहते हैं? नॉर्थ कहते हैं, नॉर्थ साइड कहते हैं। यू कैन लोकेटेड इन द पोजिशन ऑफ द पोल स्टार्स विथ द हेल्प ऑफ सप्तऋषि। तो वो क्या है? वो एक सप्तऋषि है। ओके, जो कि हमारा नॉर्थ साइड में रहता है।
और उसकी उसकी मतलब उसके वजह से हम जान पाते हैं कि किस तरफ नॉर्थ है, किस तरफ पूरब, किस तरफ पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब कहाँ कहाँ है। ओके, लुक एट द फिगर 1.1। आप अगर फिगर 1.1 को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऐसे जो एक 7 स्टार्स हैं, एक लाइन जाती है एक स्टार को, ओके, 2 स्टार के बाद एक लाइन ऐसे जाती है जो एक स्टार को दर्शाती है। तो वो क्या है कि वो है एक हमारा नॉर्थ, मतलब नॉर्थ साइड इंडिकेट करता है। ओके, उस साइड में हमारा नॉर्थ इंडिकेट होके रहता है। Some celestial body do not have their own heat and light। कुछ celestial body होते हैं जिसका खुद का heat और light नहीं होता है। They are little bit of night of the stars। Such bodies are called planet। जिसको कि हम कहते हैं प्लैनेट कहते हैं। अब इसको देख लीजिए, हमारा पृथ्वी को ही देख लीजिए जिसका कोई भी हीट मतलब लाइट नहीं है। ओके, तो वो चमकते कैसे है? अगर हम देखें जाके, अगर हम मून पे जाके मतलब हमारा अर्थ को देखें तो वो चमकता हुआ दिखता है। तो वो कैसे होता है कि सूरज, ऐसा भी है कि मून का भी खुद का लाइट नहीं है, तो मून कैसे चमकता है? आप ये पूछोगे कि मून कैसे चमकता है, तो मून तो अब चमकने वाले प्रकाश लेता है सूरज से। अगर सूरज से मून लेता है तो पृथ्वी कैसे चमकती है, ये भी आप पूछोगे। ओके, तो क्या होता है, अगर आप जाके देखोगे, अगर आप जाके मतलब मून पे जाके पृथ्वी को देखोगे तो क्या होगा, ऐसा लगेगा जैसे कि हमारा पृथ्वी भी एक मतलब स्टार है, हमारा पृथ्वी एक सेलेस्टियल बॉडी है। ओके, तो हमारा पृथ्वी का तो कोई प्रकाश नहीं होता है, तो पृथ्वी लेती है मून से या सूरज से। ओके, तो जितने भी हमारे स्टार्स हैं, मून है, सब कुछ है, वो किससे प्रकाश लेते हैं? सन से लेते हैं, क्योंकि हमारा सन तो बहुत बिग लाइट है ना, एक मतलब आसमान में। ओके, द द वर्ड प्लैनेट कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड प्लैनेटिया। हमारे जो प्लैनेट वर्ड कहाँ से निकला है? प्लैनेटिया से निकला है, जो कि है ग्रीक का एक वर्ड है, विच मीन्स वॉन्डर्स। ओके, जिसका मीनिंग है वॉन्डर्स। द अर्थ ऑन विच वी लाइव इज ए प्लैनेट। जो कि प्लैनेट है वो उसका जिसको हम कहते हैं अर्थ भी कहते हैं। ओके, इट गेट्स ऑल इट्स द हीट लाइट फ्रॉम द सन। वो खुद का हीट नहीं रखता है, ना ही खुद का लाइट रखता है, वो किससे लेता है? सन से लेता है हमारा प्लैनेट। ओके, विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारा बहुत ही करीबी स्टार है। कौन? सन। इफ़ यू लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस, हमारा अर्थ हमारे सन से बहुत ग्रेट डिस्टेंस में है। हमें लगता है जैसे कि वो हमारा करीब है, पर इतने भी करीब नहीं कि हम जल जाएं। ओके, तो अगर सन हमारा करीब रहे तो हम जल ही तो जाएंगे ना, तो वो हमसे बहुत ही दूर है। से द मून, मून भी हमसे बहुत दूर है। ओके, ऐसा नहीं कि हमें करीब में दिखता है मतलब करीब में है, ऐसा नहीं। से द the moon, it will appear through the shining just as the moon। the moon have we see in the sky is a satellite। moon कैसे दिखता है? एक सैटेलाइट की तरह ही दिखता है। it is a companion of our earth and move round it। और वो क्या करता है? वो राउंड राउंड घूमता है। लाइक आवर अर्थ, जैसे कि हमारा अर्थ घूमता है किसके राउंड? हमारा अर्थ घूमता है सूरज के राउंड, तो हमारा मून भी घूमता है अर्थ के राउंड। यानी कि एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं। ओके, क्योंकि उन्हें कुछ भी पता नहीं है कि हम क्या करें, तो उनका दिमाग ही घुल गया होगा अर्थ और मून का। देर आर 7 अदर प्लैनेट दैट गेट हीट एंड लाइट। और 7 और भी प्लैनेट हैं जो कि हीट और लाइट रिलीज करते हैं। कैसे रिलीज करते हैं? हीट और प्लैनेट मतलब हीट और लाइट वो भी लेते हैं, सन से ही हीट और लाइट लेते हैं। ओके, सम ऑफ देम हैव देयर मून टू। जैसे कि मून लेता है वैसे ही 7 और भी प्लैनेट लेते हैं सन से। ओके, चलिए इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव द रिंग्स अराउंड देम। जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस जो कि रिंग करते हैं मतलब घूमते हैं किसके? सूरज के। दिस आर बेल्ट ऑफ स्मॉल डेब्रीज। These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescope।
उसको हम कैसे देख सकते हैं, एक पावरफुल टेलीस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस को, और साधारण आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि तो वो तो हमसे बहुत ही दूर है, तो वो उसे कैसे देखेंगे हम, ठीक है ना। द सोलर सिस्टम पढ़ते हैं चलिए। द सोलर, अर्थ, प्लैनेट, सैटेलाइट एंड द सम अदर सेलेस्टियल बॉडी नोन एज द एस्टेरॉइड एंड मेटेरॉइड। वो क्या करते हैं, जितने ही हमारे मतलब सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट है, सबको हम क्या किस नाम से जानते हैं, एस्टेरॉइड और मेटेरॉइड के नाम से जानते हैं। ओके, फ्रॉम द सोलर सिस्टम, हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें एस्टेरॉइड भी है और मेटेरॉइड भी रहते हैं। वी ऑफ्टन कॉल द सोलर फैमिली, और हम क्या कहते हैं, सोलर फैमिली बोल के कहते हैं उन्हें। विथ द सन एज इट्स हेड, सन इसका हेड है, यानी कि दिमाग है सोलर सिस्टम के, पूरे दिमाग कौन है, सन है। ओके, डू यू नो, आप पढ़ लीजिएगा और वर्ड ओरिजिन देखेंगे, थोड़ा रुकिए, वर्ड ओरिजिन को हम देख लेंगे। ओके, द सन के बारे में पढ़ते हैं चलिए। द सन इज द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, हमारे सेंटर कौन है, सोलर सिस्टम के सेंटर है जो कि सन। इट इज हग एंड मेड ऑफ द एक्सट्रीमली हॉट गैसेस, और क्या करते हैं सन जी, हमारे सूरज जी, वो बहुत ही गर्म हॉट गैसेस रिलीज करते हैं। इट्स प्रोवाइडेड मेड, मतलब बनाते भी हो तो रख के क्या करेंगे, रिलीज भी करेंगे ना। ओके, इट प्रोवाइड द पुलिंग फोर्स द बाइंड द सोलर सिस्टम। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सन क्या करता है, अल्टीमेट मतलब हीट और लाइट बनाते रहते हैं। ओके, सोलर सिस्टम जो कि मतलब और कोई नहीं बना सकता, पर हमारा सन बना सकते हैं क्योंकि उनका उतना भी तो अधिकार है कि बनाना है। ओके, बट द tremendous heat is not felt so much by the because despite being our nearest star, और वो हमको इतने ज़्यादा गर्मी क्यों नहीं लगते हैं। आप सोचते होंगे कि अगर इतना ज़्यादा हॉट छोड़ते हैं सन तो वो हमको इतना ज़्यादा हॉट क्यों नहीं लगते हैं। ओके, इट इज फार अवे टू अस, वो क्या है, वो हमसे बहुत ही दूर है, इसीलिए वो हमको गर्म इतना नहीं दे पाते हैं। ओके, सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। सन क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है जो कि अर्थ से, इसीलिए वो हमको इतना हीट नहीं लगता है। ओके, वर्ड ओरिजिन देखिए। मेनी वर्ड्स यूज्ड इन द लैंग्वेज में बी हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर्स लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो कि मतलब अदर लैंग्वेज से लिए जाते हैं। ओके, ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी एक ऐसे है, इज द इंग्लिश वर्ड, ज्योग्राफी इज द इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक। वो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है। ओके, विच रिलेटेड टू डिस्क्रिप ऑफ द अर्थ, उसका मतलब ज्योग्राफी का मतलब क्या है, अर्थ के साथ रिलेट करना। इट इज मेड ऑफ द 2 ग्रीक वर्ड्स, इसका 2 ग्रीक वर्ड है जो कि जी मीनिंग अर्थ एंड ग्राफिया मीनिंग राइटिंग। जी का मीनिंग है अर्थ हमारा, और ग्राफिया का मीनिंग क्या होता है, राइटिंग होता है। ओके, लुक एट द, चलिए अब हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में। ओके, दीज आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है इन ऑर्डर एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सन, द एयर, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर। हमारे ऑर्डर के हिसाब से लिखा हुआ है, मतलब सन के पास कौन है, मर्क्यूरी है, उसके बाद वेनस है, उसके बाद अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। नेपच्यून जो है बहुत ही दूर है और पास में है मर्क्यूरी। ओके, इसको मतलब हम इजी से याद रखने के लिए एक फैक्ट दिया गया है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्वेड आज नॉट्स। इसका पहला मतलब आप पहले लेटर को लेके आप याद रख सकते हैं। ओके, जैसे कि माई से आता है एम, और एम को कहते हैं मर्क्यूरी, वैसे ही आप याद रख सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते हैं। और ऑल दिस 8 planets ऑफ द सोलर सिस्टम मेड मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पार्ट। जितना भी हमारा सोलर सिस्टम है वो एक फिक्स पार्ट में, मतलब फिक्स एक खुद का एक रास्ता बना लिए हैं, जिस रास्ते पे और कोई और एक प्लानट नहीं चल सकता, वो खुद ही चल सकते हैं। ओके, दिस पाथ आर एलोंगेटेड, और वो पाथ क्या है, एलोंगेटेड है। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट, और जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, जिसका मतलब बहुत ही करीबी है, वो है क्या, मर्करी। इट टेकन ओनली अबाउट 88 डेज, जो कि बहुत कम दिन में सूरज को घूम सकते हैं, उसका नाम क्या है, मर्करी है। ओके,
Venus is considered as one round. Sorry, Venus is considered as Earth's twin. Venus क्या करते हैं? Earth का twin लेते हैं. Okay, Venus is size and shape are very much similar. मतलब Venus ऐसे दिखते हैं जैसे कि Earth का साइज और शेप उनके बराबर ही है. ओके, Venus की तरह ही है. टू दैट Earth, तो Earth की तरह Venus हमें दिखते हैं. टिल रिसेंटली August 2006 Pluto was also considered a planet, however in a meeting of the International Astronomical Union. ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन से मीटिंग हुआ था 2006 में. तो क्या है कि प्लूटो ने ये सब मतलब मीटिंग में कहे हैं. ओके, till recently August 2006 Pluto was also considered a planet, however in a meeting of the taken that Pluto like other celestial body says 2006. ये इसको आप पढ़ लीजिएगा. देखिए. ओके, डिस्कवर्ड द रिसेंटली पार्ट में बी कॉल्ड ड्राफ्ट प्लैनेट्स. ओके, द अर्थ के बारे में अब हम पढ़ते हैं. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. ओके, अर्थ है जो थर्ड नियरेस्ट है. ओके, सन का थर्ड नियरेस्ट है. मतलब थर्ड नंबर पे आता है. नियर मतलब करीब में है अर्थ सन का. इज साइज इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. अगर हम बड़ों से देख के आए तो वो 5 नंबर पे है, पर अगर हम छोटे से देख के जाए तो क्या है, अर्थ जो है हमारा 3 नंबर पे होता है. इट इज स्लाइटली फ्लैटनेटेड. देखिए अब हम बताते हैं आपको स्लाइटली कैसे वो फ्लैट रहते हैं. मतलब ऐसा है, अगर ऐसा है इस तरह तो नहीं रहता है. चलिए हम यहाँ बनाते हैं एक. ऐसा रहता है तो ऊपर से और नीचे से थोड़ा ना फ्लैट रहता है. ओके, हमारा जो अर्थ है थोड़ा कहते हैं ना चैप्टर रहता है वैसे. ओके, दैट इज वाई इट इज सेफ इन डिस्क्राइब एज द गोइड. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो गोइड कहते हैं. गोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप. गोइड का मतलब है अर्थ का शेप है. ओके, ह्यूमन हैव, डू यू नो, चलिए पढ़ लेते हैं. ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन द fascinated gazing at the night sky. Those who study in the celestial body. ह्यूमन क्या करते हैं? सेलेस्टियल बॉडी को स्टडी करते हैं. देयर मोमेंट आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिस. ओके, उसका मोमेंट को क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमिस करते हैं. आर्यभट्टा वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर ऑफ द एंशिएंट इंडिया. मतलब पुरातन युग का, मतलब जो कि क्या कहते हैं उसको, एस्ट्रोनॉमर, तो वो है, तो उसका नाम क्या है? आर्यभट्टा है. टुडे एस्ट्रोनॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड वाज बिजी एक्सप्लोर यूनिवर्स. आज के एस्ट्रोनॉमर क्या है? बिजी हैं, जो कि मतलब एक्सप्लोर कर रहे हैं, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ओके, यूनिवर्स तो कभी खत्म ही नहीं होगा. आप करते रहिए एक्सप्लोर करते रहिए. ओके, वैसे ही कंडीशन favorable to support life are probably found only on the earth. On the earth, the earth is the neither too hot nor the cold. हमारा जो अर्थ है ना ही उतना गर्म है ना ही उतना ठंडा है. ओके, वो मीडियम में है. ओके, हमारा अर्थ. इट हैड वाटर एंड एयर. हमारी अर्थ में पता है आपको कि 100% में से 70% ऐसे है, जैसे कि हमारे अर्थ में 100% में से 70% वाटर है एंड 30% क्या है? अर्थ है. तो विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइव. वो क्या करते हैं? एसेंशियल रहते हैं हमारे रहने के लिए. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. और हमारे अर्थ से क्या होता है? ऑक्सीजन
ऑक्सीजन भी होता है ना, इसीलिए तो हम जीवित हैं, नहीं तो हम मर जाते। ओके, बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज ए यूनिक प्लानट, इसीलिए क्योंकि हमारा अर्थ में क्या है, वाटर है, एयर है, और क्या है, ऑक्सीजन मिलते हैं, इसीलिए इसे एक यूनिक प्लानट भी कहा जाता है। इन द सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में एक यूनिक प्लानट है वो। ओके, डू यू नो, चलिए पढ़ लेते हैं। लाइट ट्रैवल एट द सेम स्पीड ऑफ अबाउट इतने किलोमीटर पर सेकेंड। हम इन मतलब इन न्यूमेरिकल को नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि वो ऐसे लिखा है, बहुत ही ये में लिखा है, तो आप पढ़ लीजिएगा। येट इवन विथ दिस स्पीड, इस स्पीड से क्या होता है, लाइट जो ट्रैवल करते हैं, ओके, जो सूरज का लाइट है ट्रैवल करता है, ओके, अर्थ से। From the our space, the Earth appear blue because its 2/3 surface is covered by water. हमारा अर्थ कैसे दिखता है, अगर हम बाहर से देखें, मतलब कि दूसरे कोई मतलब प्लैनेट से देखें, तो हमारा अर्थ कैसे दिखता है, ब्लू दिखता है। क्यों, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, ओके, इसीलिए हम अर्थ को ये भी बोलते हैं कि ये ब्लू प्लैनेट है। ओके, द मून आवर अर्थ हैज द आवर वन सैटेलाइट दैट इज द, मून के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट दैट इज द मून, इट्स डायमीटर इज 1/4, मतलब 3 भाग में से 1 भाग है, दैट ऑफ द अर्थ। हमारा जो मून है, हमारा अर्थ का 3 भाग का 1 भाग है, ओके, इतना छोटा है हमसे। It appears too big because it is nearest to the our planet that other celestial body. ये क्यों हमें बहुत बड़ा दिखता है, क्योंकि मून जो है, चंद्रमा जो है, पृथ्वी पर बहुत करीब है, इसीलिए हमें वो बहुत बड़ा दिखते हैं। ओके, इट इज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। वो क्या है, 3,84,400 हमसे दूर है, इसीलिए वो हमें बहुत बड़ा दिखते हैं। ओके, now you can compare the distance of the earth from the sun that have from the moon. आप अभी कंपेयर कर सकते हैं मून से, मतलब मून से हम ये सन का डिस्टेंस कितना है और मून से अर्थ कितना है, आप अभी कंपेयर करके देख सकते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ लेते हैं, चलिए। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैनली, नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो पहली ऐसे इंसान है जो कि सरफेस ऑन द मून पे जाके मतलब मून पर चले गए थे। ओके, पहला इंसान है वो। कब गए थे, 20 जुलाई 1969 को गए थे। फाइंड आउट द वेदर इन इंडियन हैज लैंडेड ऑन द मून। आप अभी मतलब सर्च करके कहीं भी देख सकते हैं, गूगल पर कहीं पे भी, कौन मतलब इंडियन कौन गए हैं पहला जो कि मून पे, वो अभी देख सकते हैं। ओके, द मून मूव अराउंड द अर्थ इन 27 डे। मून क्या है, हमारा पृथ्वी के चारों तरफ कैसे घूमते हैं, 27 दिनों में घूम लेते हैं एक राउंड। ओके, इट टेक एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन। वन स्पिन को वो कंप्लीट करने में कितने दिन लेते हैं, 27 डेज लेते हैं। एज द रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इन विजिबल टू अस ऑन अर्थ। एक ही बार हम पूरा विजिबल कर पाते हैं मून को ऐसे। द मून डू नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ, इट हैज माउंटेन, प्लेन एंड डिप्रेशंस। इट इज, मतलब हम सोचते हैं कि मून एक लाइट है, नहीं, मून में भी डिप्रेशन है, मतलब गड्ढा है, और क्या है, माउंटेन है, और क्या है, प्लेन भी है। अगर आप चाहो तो इस मतलब इस पिक्चर को आप देख सकते हो। ओके, तो आपको अंदाजा आ जाएगा थोड़ा थोड़ा। चलिए, ए सैटेलाइट इज ए सेलेस्टियल बॉडी दैट मूव अराउंड द प्लैनेट इन द सेम वे इन द प्लैनेट मूव अराउंड द सन। एक सैटेलाइट है, मतलब सैटेलाइट होता है जो कि एक सेलेस्टियल बॉडी होता है। ओके, सेलेस्टियल बॉडी का एक पार्ट होता है, तो वो क्या करता है, वो भी ऐसे घूमते रहते हैं। हमारे अंतरिक्ष में क्या होता है उसके बारे में वो हमें मतलब ज्ञान देते हैं, और क्या ज्ञान देने लगते हैं, जिसके बाद हम जान पाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है पृथ्वी के। द ह्यूमन मेड सैटेलाइट कौन मतलब बनाया है, ह्यूमन ही तो बनाए हैं। इज एन आर्टिफिशियल बॉडी, वो क्या है, एक आर्टिफिशियल बॉडी है। इट इज डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू द गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स और फॉर कम्युनिकेशंस। अगर हम आज
मोबाइल पर बात कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमें जितना पता है कि 19 मतलब बहुत ऐसे है कि हम जब पैदा हुए थे 1997 8 ऐसे, उस टाइम में ऐसा नहीं था कि घर घर में मोबाइल हो, वैसे नहीं था, टेलीफोन जस्ट नॉर्मल ही था। ओके, इतना भी नहीं था घर घर मोबाइल। तो वो सब कैसे मतलब पॉसिबल हो पाया, देखिए वो सब इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम ह्यूमन साइंटिस्ट जो है वो सैटेलाइट को मतलब छोड़े हैं यूनिवर्स के लिए, तो कम्युनिकेशन के लिए भी वो काम में आ गया। ओके, रॉकेट एंड प्लेसेड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, रॉकेट के प्लेस्ड ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं वो सब के बारे में भी सब कुछ वो जानते हैं। ओके, सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट इन द इंसाट IRS EDUSAT ETC। ओके, चलिए अब surface these cast shadows on the moon's surface, look at the full moon and or observe these shadows को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एस्ट्रॉइड के बारे में चलिए पढ़ते हैं अभी। Apart from the star, planet and satellites, these are numerous teeny body which also made around the sun। सारे के सारे हमारे जो स्टार है, प्लानेट है, सैटेलाइट है, वो क्या करते हैं, सन के अराउंड में घूमते रहते हैं। ओके, दिस बॉडी आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड। उस सबको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड को कहते हैं। मतलब हमारा जो मून हो गया, स्टार हो गया, और हमारा 8 प्लैनेट्स हो गए और हमारा सैटेलाइट हो गया, सारे के सारे जितने घूमते रहते हैं सन के चारों ओर, उसे हम एस्ट्रॉइड कहते हैं। ओके, दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ द मार्स एंड जुपिटर। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट। और साइंटिस्ट ने उन्हें क्या कहने लगे, प्लैनेट बोल के बताने लगे। एक्सप्लोर्ड मेनी ईयर्स बैक, मेनी ईयर्स के बाद बैक करते हैं वो सब। ओके, मेटेरॉइड के बारे में चलिए पढ़ते हैं। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड। जो छोटे छोटे हमारे जो सन के चारों ओर घूमते रहते हैं वो सब क्या है, मेटेरॉइड है। समटाइम दिस मेटेरॉइड कम नियर टू अर्थ, दिस टाइम मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जो अर्थ से पास से होके गुजरते हैं उसे क्या कहते हैं, मेटेरॉइड्स कहते हैं। जो छोटे छोटे होते हैं ना, अर्थ के पास भी गुजरते हैं उसे मेटेरॉइड कहते हैं। टेंड टू द ड्रॉप ओपन it during this process, due to the friction with the air, they get heated and burn। और क्या करते हैं, heated भी करते हैं और burn भी करते हैं। it cause a flash of light, और मतलब लाइट की तरह फ्लैश भी करते हैं। जो हम कहते हैं ना एक तार मतलब गिर गया बोलते हैं, मतलब स्टार जो आसमान से उतर के जमीन पर गिरता है उससे ही मेटेरॉइड कहते हैं। ओके, समटाइम्स ए मैटर विदाउट बीइंग कम्प्लीटली ब्रूंट फॉल ऑन द अर्थ। वही बात कि कभी कभी मेटेरॉइड उतना दिन नहीं टिक पाते हैं, इसीलिए अर्थ पे आके गिर जाते हैं। ओके, क्रिएट ए होलो, और क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, एक बहुत बड़ा हॉल क्रिएट कर देते हैं। इतना बड़ा होते हैं तो बड़ा ही क्रिएट करेंगे। डू यू नो सी ए British broadband like a white glowing path across the sky on a clear starry night. It is a coastal of million of the stars. This band is the Milky Way galaxy। Milky Way galaxy क्या है, मतलब हम अगर बहुत सारे यूनिवर्स को अगर देख लें, मतलब सॉरी हमारे जितने भी स्टार, मून, मतलब और क्या कहते हैं, प्लैनेट और सन, वो सबको हम क्या कहते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी नाम से बोलते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ गैलेक्सी। हमारा जो सोलर सिस्टम भी एक पार्ट है गैलेक्सी का। इन एंशियंट इंडिया इट वाज इमेजिनेड टू बी ए रिवर ऑफ द लाइट फ्लो इन द स्काई। ऐसा लगता है जैसे कि हमारा आसमान में एक रिवर फ्लो कर रहा है गैलेक्सी को अगर देखो तो। ओके, इट वाज नेम्ड आकाश गंगा। इसे क्या कहते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। ए गैलेक्सी इज द हग सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड कुड ऑफ द डस्ट एंड गैसेस। और क्या करते हैं वो, डस्ट और गैसेस भी छोड़ते हैं।
These are million of such galaxies that make the universe. और बहुत सारे गैलेक्सी मिलके क्या करते हैं कि यूनिवर्स बनाते हैं. It is different to imagine how big the universe is. Scientists are still trying to find out more and more about it. हमारे साइंटिस्ट जो है गैलेक्सी को तो ढूंढ निकाले हैं और वो अभी क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स को ही एक्सप्लोर करने लगे हैं. ओके, यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो अभी ख़त्म ही नहीं हो रहा. शुरू ही तो हुआ होगा, शायद शुरू हो गया होगा, पर ख़त्म नहीं होने वाला है क्योंकि हमारा यूनिवर्स इतना ही बड़ा है कि ख़त्म नहीं होगा. वी आर नॉट certain about its size, but we know that all as you have belongs to this universe. यूनिवर्स इतने बड़े हैं कि वो अभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते हैं. ओके, अब इसके बाद जो है आप इसको देख लीजिएगा. अर्थ आता है, उसके बाद सोलर सिस्टम आता है, उसके बाद मिल्की गैलेक्सी आता है, उसके बाद जो होता है उससे हम कहते हैं यूनिवर्स कहते हैं. ओके, और इसके बाद है हमारा क्वेश्चन और आंसर. क्वेश्चन से और आप आंसर्स कर सकते हैं. ओके, 7, 8 एंड 9 वो 3 पेज आप पढ़ के क्वेश्चन आंसर करिएगा. अगर मेरी चैनल आपको अच्छी लगी हो तो डू यू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.